ओम ओम ओम। काजल ने पूछा है, दुख कौन देता है? हमें मालूम ही नहीं कि दुख क्यों आते हैं, क्या करें और क्या ना करें। आज का विषय तुलसी रचित एक दोहे से शुरू करते हैं। वे कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गजय एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। अली माने भंवरा, जिसमें लकड़ी को भी छेदने की सामर्थ्य होती है। भंवरा लकड़ी को छेदने में निपुण होता है। वो अपनी घ्राणेन्द्रिय के वश होकर सुगंध के लोभ लिप्सा के कारण कमल आदि पुष्पों में घुस जाता है और संध्या होने पर भी भंवरा पुष्प को नहीं छोड़ पाता, जो बंद हो जाता है शाम के समय और उसी में कैद हो जाता है। सुबह सवेरे हाथी वगैरह जानवर तालाब में घुसकर उत्पात मचाते हैं और भंवरा मारा जाता है। पतंगा पतंगा अपनी चक्षु इंद्रिय के कारण आग की खूबसूरती पर मोहित होकर दीपक आदि की लो वगैरह पर अपने प्राण गंवा देता है, स्वाहा हो जाता है। मृग अपनी श्रवणेन्द्रिय के कारण मधुर संगीत का रसिक होने पर वाद्य यंत्र की धुन पर मुग्ध होकर शिकारी का आखेट हो जाता है। मीन माना मछली। मछली जिह्वा के स्वाद के कारण मछुआरे के कांटे में फंस जाती है। नेक्स्ट गजह, हाथी को पकड़ने वाले एक गड्ढा तैयार कर उसमें नकली हथिनी को खड़ा कर देते हैं, जिससे हाथी आता है और अपनी स्पर्श इंद्रिय के कारण विषय वासना के अधीन होकर जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। इसलिए तुलसी जी कहते हैं कि ये सभी जीव अपनी अपनी एक एक इंद्रिय के कारण शिकार हो जाते हैं, मगर उनकी कौन गति होगी जिनमें यानी कि मनुष्य जाति में ये पांचों इंद्रियां एक साथ होती हैं। शास्त्र और ज्ञानी कहते हैं कि आशा अपेक्षाओं और विषय वासनाओं के अधीन होकर सभी जीव दुख को प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य के पास विवेक और बुद्धि बल है, जिससे वह अपनी इंद्रियों को भोग विलासिता से अलग रख सकता है, रोक सकता है। एक फिलोसोफर हुए वेस्टर्न के फ्रायड कहते हैं, कामनाएं तो मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्तियां हैं और उन्हें दबाने की बजाय स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होने देना चाहिए, क्योंकि दबाने से प्रवृत्तियां दबने की जगह और अधिक प्रबल होकर अनेकों विकारों को उत्पन्न करती हैं। फ्रायड तर्क देते हैं कि यदि देगची में, पतीली आदि बर्तन में पकाने को आग पर रखने से उसमें भाप उठती है, और यदि आप उस बर्तन पर ढक्कन आदि रखकर भाप को रोकना चाहें तो भाप की शक्ति विस्फोटक हो जाएगी और या तो ढक्कन को उतार फेंकेगी या विस्फोट होगा। अब यह कथन मनमोजी लोगों को तो अच्छा लगेगा, मगर सोचो जरा, वासना तृष्णा कभी पूरी होती है क्या? नहीं तो फिर
देखो, महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें राजा ययाति पूरा जीवन भी काम वासना से तृप्त नहीं हुए तो अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को उसकी यौवनावस्था ले ली और फिर इससे भी तृप्ति नहीं मिली। तब ययाति ने अपने अंतिम समय में कहा था कि हमें ही भोगों ने भोग लिया। इस विषय में भर्तृहरि के वैराग्य शतक में 7वां श्लोक कहता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमको ही भोग लिया है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ बल्कि हम ही समाप्त हो गए हैं और तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई बल्कि हम ही जीर्ण हो गए हैं। बार बार भोग भोगने से वासना और अधिक दृढ़ तथा प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार दिग्विजयी सिकंदर को कौन नहीं जानता। विश्व विजेता सिकंदर के मन में एक राज्य को जीतने के बाद दूसरे को फतेह करने की महत्वाकांक्षा, तृष्णा और प्रचंड होती जाती थी। वो भी कहकर गया, मेरे हाथ बाहर लटका देना ताकि दुनिया देख सके कि आज सिकंदर कुछ भी साथ ले जाने में समर्थ नहीं है। किसी ने कहा है, चला जग से सिकंदर जब साथ में हाली बहाली थे, रखी थी सामने दौलत मगर दोनों हाथ खाली थे। इस प्रकार से स्पष्ट है कि संसार में इंद्रियों को तृप्त करने के सारे प्रयास निरर्थक जाते हैं और इंद्रियां अधिक अतृप्त हो जाती हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि कामनाओं को दबाना या उनकी पूर्ति करना ये दोनों ही समस्या का समाधान नहीं है। कृष्ण कहते हैं गीता में 2 अध्याय का 59वां श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिने रसवर्जम रसोऽप्यस् परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसीलिए तुलसी जी ने अपने ही दोहे का, जो मैंने शुरू में कहा था, अली पतंग मृग मीन गजय एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। इसका जवाब देते हुए तुलसी जी कहते हैं, शुभम ही तुलसी ये तो 5 हैं और भी होत 50, रघुवर जाके हृदय बसे ताको कौन त्रास। इसका मतलब है 5 तो क्या इंद्रिय विकार हैं, चाहे 50 भी ऐसे शत्रु हों तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते जिसके हृदय में श्री हरि का वास है। मतलब आत्मज्ञानी जो हैं, मैं कहता हूं दिशा बदलो, दशा स्व में बदल जाएगी। मेरे भाई, ना भोगने में और ना ही वासनाओं को दबाने से बात बनेगी। इसलिए मन को परमेश्वर की ओर मोड़ दो, स्वयं ही विवेक आ जाएगा, बुद्धि बल बढ़ जाएगा। भोगने की इच्छा, जो चीज नहीं है उसे पाने की आशा व संकल्प विकल्प आदि सब दुखों को ही जन्म देने वाले हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कामनाओं और आशा आदि के लिए गीता का 16वें अध्याय का अनुसरण करना चाहिए। इसमें देवी और आसुरी संपदाओं का वर्णन मिलता है। सबसे सुंदर परमेश्वर की शरण जाना है। गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापश्यसि शाश्वतम। मतलब, हे भारत, तू भय, आसक्ति, अहमता, ममता आदि को त्याग कर सब प्रकार से परमेश्वर के शरणागत हो जा, परमात्मा के आश्रय चला जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा परम धाम को प्राप्त होगा।
मैं कहता हूं परमात्मा की शरण से निश्चिंतता आती है। देखो, बच्चा जैसे मां को समर्पित होता है और सुख को अनुभूत करता है, ऐसे ही जो लोग परमात्मा की गोद में चढ़ बैठ जाते हैं वे उद्विग्न और व्याकुल नहीं होते। तुलसी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। और किसी ने कहा है, भूतकाल व्याकुल करे, भविष्य काल भरमाए, वर्तमान में जो जिए उसको जीना आए। नहीं तो भूतकाल को याद करके सुखी दुखी होना चाहिए और नहीं भविष्य की चिंता करके कोई लाभ मिलने वाला है। इसीलिए जो सामने आ पड़े उसी में लगे रहो सकारात्मकता के साथ। फिर दुख कहां? दुख तो आशा तृष्णा लोभ लालच में है। देखो कबीर क्या कहते हैं, माखी गुड़ में गढ़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। जो समझदार मक्खी होती है ना, वो बीच चाशनी में बैठकर रसास्वादन नहीं करती, बल्कि किनारे पर बैठकर ही ग्रहण करती है। ठीक ऐसे ही विवेकी पुरुष घोर संसार को किनारे से ही आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं, वे बीच पसधार में नहीं फंसते। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है जी, जो भगवान दत्तात्रेय से संबंधित है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए हैं, उनमें से एक पिंगला नामक वेश्या भी थी। पिंगला एक रात ग्राहक की इंतजार करते करते थक जाती है और जब ग्राहक नहीं आता तो वह आशा का त्याग करके सुखी होकर सो जाती है। सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुषुवा पिंगला। अर्थात आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। कथा कहती है कि फिर पिंगला भगवान के भजन में लग गई। कई बार कुछ विद्वान आशा और निराशा को गलत अंदाज में ले जाते हैं, सोचते हैं कि आशा का त्याग और निराशा का होना तो व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति पैदा करता है। इसलिए इसको ठीक से समझ लीजिए। आशा के त्याग का मतलब यहाँ वासना, आसक्ति, लोभ, लालच आदि का त्याग है। वीतरागी होने से तात्पर्य है और अच्छे परिणामों के प्रति, अनुकूलता के प्रति, सफलता के प्रति विश्वास, भरोसा, उम्मीद आदि का त्याग नहीं है। मतलब जीवन में सकारात्मक रहते हुए अच्छे कामों के प्रति आशावान रहकर कर्म कीजिए। ऐसे ही निराशा का मतलब वासना, भोग, विलासिता आदि का त्याग होने से है। सफलता के प्रति हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसा मतलब है, और न ही ऐसे गलत समझें कि निराशा को हताशा और विफलता समझें। नहीं, सार वस्तु यह है कि सांसारिक वासनाओं और भोग विलासिता के प्रति उदासीन होना चाहिए। आशा और अपेक्षा की बजाय उपेक्षा का भाव होना चाहिए। तटस्थ होकर देखना चाहिए, साक्षी भाव होना चाहिए। जो प्रारब्ध में मिल जाए उसी में संतुष्ट होना आना चाहिए, उसी को सहन करना आना चाहिए, वरना दुख का आगमन होगा ही होगा। देखो गीता के दूसरे अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक क्या कहता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्यास्तांत तक्षास भारत यम ही ने व्यथियन्ते पुरुषम पुरुषम सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कृष्ण कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि सुख दुख तो इनको समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य अपने संकल्पों विकल्पों के ताने बाने में इस प्रकार उलझ जाता है, फंस जाता है, जैसे कुशवारी अपने ही बनाए घर में फंसता है। कुशवारी होता है रेशम का कीड़ा,
और जो प्यूपा तैयार करता है वो उसी में नहीं निकल पाता, कई बार निकल भी जाता है। और कीट बनने से पहले जो रेशम उत्पादक हैं वो चुन लेते हैं और उनको खोल के गर्म पानी में डाल देते हैं, और ऐसे ही मकड़ी अपने बने जाल में फंस जाती है। व्यक्ति के चित्त में, मन में अनेक तरंगे उठती हैं विचारों की, मगर जो उनमें संकल्प विकल्प करता है, मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की दृढ़ता करता है, वह संकल्प की दुनिया में खो जाता है। जो दृष्टा बनकर तटस्थ होकर देखता है वह नहीं फंसता। मैं कहता हूं, भगवान के अधीन होना, प्रभु की इच्छा में राजी होकर निरीच्छा होना अधिक श्रेयकर है। भगवान भगवान कहते रहते हैं और उस पर श्रद्धा समर्पण भी करते हैं, मगर चाहते अपने मनोनुकूल ही हैं, चाहते अपनी इच्छा पूरी होनी ही है, फिर समर्पण कहां रहा। ये तो ठीक ऐसे हो गया जैसे रेलगाड़ी में या हवाई जहाज में सफर कर रहे जो लोग होते हैं, सवार होकर भी अपना सामान अपने सिर पर रखकर यात्रा करते हैं। अरे भाई, जब वाहन में बैठ गए तो सामान, जहाज में बैठे तो जहाज में रख दो, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में रख दो। जब गाड़ी में बैठ ही गए तो सामान अपने सर पर क्यों रखे हो। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रभु को समर्पण हो ही गया तो फिर क्यों बोझा ढोते हो। चिंता करके ऐसे प्रभु को समर्पित हो जाओ, फिर वो जाने उसका काम, जो अच्छा लगे या बुरा वो आपके अनुसार है। परमात्मा के यहां कुछ गलत नहीं होता, बस यही तो दृढ़ करना है। देखो, जो प्रारब्ध में होगा वह होकर ही रहेगा। प्रारब्ध का तात्पर्य होता है, इसको समझ ले जरा, जो पूर्व में किए हुए कर्मों का फल जो भोगने के लिए सम्मुख आ खड़ा हुआ है वो प्रारब्ध है। इसलिए कर्म पर ध्यान देने के अलावा कुछ भी बोझा ढोने की आवश्यकता नहीं है। काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपना कोई संकल्प ही न रखें। संकल्प ना होना, संसार में प्रवृत्त न होना ही सच्चा त्याग है, वरना सांसारिक या भौतिक वस्तुओं का त्याग ही त्याग हो तो फिर संसार छोड़कर मरने वाले सभी त्यागी हो जाएं और मुक्त हो जाएं, मगर वस्तुओं के छूटने से नहीं, संकल्पों विकल्पों के छोड़ने से, या कहिए कि मन से सांसारिक पदार्थों से निवृत्त हो जाने से मुक्ति हो जाती है। देखो, बहुत स्पष्ट है और आप सभी का अनुभव भी है कि दुख अकेला नहीं होता। यह संसार नाम द्वैत का है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां दुख है वहां सुख भी है। कहीं अच्छा है तो बुरा भी है, इसलिए सुख दुख या अच्छा बुरा दोनों ही मन की अनुकूल और प्रतिकूल दशाएं हैं, जिसे भोग कहते हैं। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, बल्कि सब अपने किए कर्मों का फल को भोगते हैं। योग दर्शन में पतंजलि महाराज कहते हैं, सती मूले तद्वीपाको जात्यायुर्भोगः, मतलब ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। इसका मतलब है पहले किए कर्मों के फल से जन्म जाति आयु और भोग होता है। और रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जगमाही, क्रमहीन नर पावत नाही। ऐसा ही कुछ कर्म की प्रधानता के विषय में गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भी कहा गया है। आप सभी ने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्म। चाहे रामचरितमानस हो या गीता, दोनों में ही कर्म को प्रधान बताया है। हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कर्म के आधार पर ही उसका फल मिलता है। कर्म की सूक्ष्म गति है। कर्म सिर्फ शारीरिक क्रियाओं से ही संपन्न नहीं होता, बल्कि मन, विचार और भावनाओं से किए गए कर्म अधिक प्रभावी होते हैं। ओम ओम ओम। मैं हूं चाहे आप हो, यह है वह चाहे जो हो,
सब प्रारब्ध से बंधे हुए भोग भोगने को विवश हैं, और दूसरा कोई सुख दुख दाता नहीं है। परमात्मा के होते हुए भला उसकी न्याय व्यवस्था में कोई किसी को दुख सुख कैसे दे सकता है? ऐसे तो दुख देने वाला कभी सुखी होने ही नहीं देगा, और सुख देने वाला कभी दुखी नहीं होने देगा। मगर ऐसा नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि परमेश्वर जो सर्व समर्थ है और अंतर्यामी है, हितैषी और दयालु है, उनके रहते कोई दूसरा प्रतिद्वंदी या मित्र कैसे दुखी सुखी करने में समर्थ हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। देखो, अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण ने निषाद राज गुहू से कहा है, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददातिति कुबुद्धि रेशा अहम करोमिति वर्थाभिमान सब कर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक है। अर्थात सुख दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। और मैं कहता हूं, यह वर्थाभिमान है। सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। मानस में भी तुलसी जी ने लिखा है, काहू ने को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो, कोई कष्ट दुख आए तो हंसकर सहते जाओ, और मन में दृढ़ रखो कि चलो यह भी कर्म फल कट गया। फिर देखना, आप हल्का महसूस करेंगे अपने आप। अरे देखो, जब पैर में कांटा चुभता है तो उसे निकालने के लिए दर्द सहना पड़ता है, मगर निकलने से बड़ा भारी लाभ मिलता है। इस सब का तात्पर्य और सार यही है कि आप जो परिस्थिति आए उसे सहन करें, और जो आगे की राह उसे शुद्ध और शुभ कर्मों से सौंदर्य में बनाओ। बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय निकालकर आपने मुझे सुना, इसके लिए हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार। ओम ओम ओम।